हेलो दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप असाइनिंग पॉइंट ग्रुप विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या देखेंगे, पॉइंट ग्रुप को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो हम पॉइंट ग्रुप क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉइंट ग्रुप क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में कई तरह की सिमेट्री होती है। ठीक है, कई तरह की सिमेट्री होती है, तो उन सभी सिमेट्री को मिलाकर हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, उसका ग्रुप का नाम देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट ग्रुप। देखिए, सिमेट्री ऑपरेशन को समझने के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को जाके देखिए, है ना। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो फिर वो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि किस तरह से एक्सिस सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो वो सारे क्या थे, सिमेट्री ऑपरेशन थे। उन्हीं सबको मिला के हम क्या बनाएंगे, एक पॉइंट ग्रुप बनाएंगे, एक विशेष टाइप का नाम देंगे उसको, है ना। नेक्स्ट है असाइनिंग पॉइंट ग्रुप। ये क्या होता है कि देखिए, एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक क्या हो सकते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब सभी सिमेट्री ऑपरेशन को एक साथ लिख के ग्रुप बना दिए तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सभी सिमेट्री ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना नेसेसरी नहीं होता, केवल हम कुछ सिमेट्री को देख लेते हैं, एलिमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करके पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, तो ये असाइनिंग पॉइंट ग्रुप है। अब उसका कुछ स्टेप्स है कि किस तरह से हम पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके स्टेप में सबसे पहला जो स्टेप है वो है टू डिटरमाइन हाई एंड लो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लो सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, जिसमें क्या होगा, C1 पॉइंट ग्रुप होगा। अब C1 पॉइंट ग्रुप क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को 360 डिग्री अगर रोटेट करा दें, एक ही बार पूरा रोटेट करा दें 360 डिग्री, तो वो कहलाता है C1। जैसे C2 क्या था, C2 में हम क्या करा देते थे, 180 डिग्री रोटेशन कराते थे, तो हमको क्या मिलता था, सेम टाइप का मॉलिक्यूल मिलता था। ठीक है, तो इसको हम रोटेट कराएंगे 360 डिग्री, तब जाके ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल भी कहते हैं। आइडेंटिकल हमने देखा है पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो को जाके देखिए, तब जाके जो है ये सारा चीज़ समझ में आएगा। उसके अलावा आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसको समझना है ना, केवल आपको समझना है। तो ये हो गया ई, इसको हम C1 पॉइंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली आइडेंटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, CS किसको कहेंगे, CS जिसमें एक सिग्मा प्लेन हो, एक सिग्मा प्लेन के अलावा कुछ ना हो। देखिए यहाँ पे ये I है, आयोडीन है ना, आयोडीन के थ्रू यहाँ पे कोई भी एक्सिस आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, कोई भी किसी भी एंगल के थ्रू एक्सिस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बस इसमें एक ही चीज मिल रहा है, वर्टिकल प्लेन। ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है। अगर आयोडीन और हाइड्रोजन और कार्बन को लेके हम काटते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे आ जाता है, मतलब केवल इसमें क्या है, वर्टिकल ग्रुप है, सिग्मा ग्रुप है। ठीक है, केवल एक सिग्मा ग्रुप है, सिग्मा वी है, समझिए सिग्मा वी। तो इसको हम क्या कहेंगे, CS, ये पॉइंट ग्रुप का नाम है। दूसरा हो गया CS। ठीक है, तीसरा है CI, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, केवल एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मतलब एक फ्लोरीन से दूसरे फ्लोरीन को जाते हैं तो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट ग्रुप होता है, एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन जाते हैं तो भी यहाँ पे पॉइंट जो है हमको मैच करता है, एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन तक जाते हैं तो भी क्या होता है, हमको सेम हाइड्रोजन मिलता है। इस पॉइंट से चाहे किसी भी दिशा में जाइए, हमको सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम मिलता है। तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जिसमें केवल सेंटर ऑफ इन्वर्जन मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, CI। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया आपका लो सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल। हाई सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, हाई सिमेट्रिकल वाले मॉलिक्यूल में यदि वो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल समझना हो गया, टेट्राहेड्रल समझना आपने देखा है ना। ऑक्टाहेड्रल संरचना ये हो गया।
आइकोसाहेड्रल मैं यहाँ बनाया नहीं हूँ, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, गूगल कर लेना। C इन्फिनिटी V, यहाँ पे एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू कितना भी आप काटो, जिधर से काटना चाहो ये कट जाएगा और समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये साइनाइड में होता है C इन्फिनिटी V। जो मेन एक्सिस है उसी के वर्टिकल में क्या कर दिए हम, उसी के वर्टिकल में हम काटते रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये पेन है, मान के चलिए CN है, इसको इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, लगभग सब में क्या होगा, दो बराबर भागों में कट जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी वर्टिकल प्लेन मौजूद होता है। तो इसको C इन्फिनिटी V समझ में आ रहा है। इसी टाइप से D इन्फिनिटी V, यहाँ पे क्या होगा, D इन्फिनिटी H, इसका जो मेन एक्सिस है वो कहाँ है, इधर है, ठीक है। एक एक्सिस इधर है, मतलब C2 एक्सिस इधर है, इधर भी क्या है, एक C2 एक्सिस क्या है, इसमें इन्फिनिटी C2 एक्सिस है, C एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन C एक्सिस इसी को मानते हैं। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये ऐसा है मॉलिक्यूल, इसके हॉरिजॉन्टल में जितना भी काटो, जैसे कि CN का स्थिति था वैसे ही इसकी भी स्थिति है, ठीक है। जितना भी काटो वो बराबर बराबर भागों में कटेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं D इन्फिनिटी H। अब करके देखना, यहाँ पे कोई C2 प्लेन नहीं था, यहाँ पे तो कोई C2 प्लेन नहीं था। अगर यहाँ पे एक हम प्लेन डालते हैं तो ऊपर में नाइट्रोजन, नीचे में नाइट्रोजन नहीं आ रहा था, ऊपर में कार्बन, नीचे में नाइट्रोजन आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हाई सिमेट्री वाले ग्रुप हो जाते हैं। तो यहाँ पे C2 को मिटा देते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके पॉइंट ग्रुप, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ठीक है। ये H है और C इन्फिनिटी V और D इन्फिनिटी H, ठीक है। अब हाई सिमेट्री में यदि कोई आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखता है, यहाँ पे क्या था, कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं था, यहाँ पे क्या था, कोई प्रिंसिपल एक्सिस नहीं था। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम C2 को मानते तो यहाँ पे H भी क्या आता, एक आता, ठीक है। पिछले वीडियो में आप देखिएगा। या तो अगर हम यहाँ पे C2 एक्सिस मानते तो यहाँ पे वर्टिकल कितना आता, 2 आता, ठीक है। n नंबर ऑफ V आता है, सिग्मा V। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, मतलब हम क्या ले लिए, इसको इन्फिनिटिव ले लिए। अगर हम को कोई प्रिंसिपल एक्सिस मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको समझाया हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो हमको क्या मिलता है, C2 एक्सिस। यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो हमको क्या मिलता है, C2 एक्सिस। यहाँ से अगर हम इसको रोटेट कराते हैं, काटते नहीं रोटेट कराते हैं, तो C2 एक्सिस मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इस तीनों प्लेन के ऊपर में हम क्या करते हैं, एक एक्सिस डालते हैं, तो ये क्या होता है, 120 रोटेट करता है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक C3 एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस, ठीक है। तो ये तो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस। इसके आधार पे अगर हमको कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस हमको मिलता है तब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये था प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या था, C2 एक्सिस, कितने, 3। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 C2 एक्सिस, ऐसा हमने पहले वीडियो में देखा है ना। अब पहला वीडियो देखिए जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर यदि C2 एक्सिस मिलता है, यदि हाँ तो उसमें D ग्रुप होगा, यदि ना तो उसमें C और S ग्रुप होगा। तो पहले हम देख लेते हैं D ग्रुप में, इतना तक आपको ध्यान देना है, ठीक है। D ग्रुप में आते हैं, हमको क्या मिल गया, एक परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मिल गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर C2 एक्सिस मिलने पर क्या हो जाएगा, हमको जो है D ग्रुप मिलेगा। अब हम DNH और DND को समझते हैं। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू, थोड़ा सा आगे इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने खोज लिया है ना, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया हमने। सेकेंड नंबर में क्या बोला था, इफ नॉट, अगर उसमें लो या हाई सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल नहीं है, तो यदि नहीं है तो क्या करना है हमको, फाइंड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन, CN, या प्रिंसिपल एक्सिस इसको कह सकते हैं, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हमको फाइंड करना है, जो यहाँ पे दूसरा पोजीशन था। तीसरे पोजीशन में हम कहाँ आ गए, यदि C2 एक्सिस किसके परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम NC2 एक्सिस
प्रेजेंट होगा उसमें, जितना नंबर प्रिंसिपल एक्सिस का होगा Cn, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या था यहाँ पे n = 3 था, तो उसमें क्या होगा n वैल्यू ऑफ C2 एक्सिस मौजूद होगा, मतलब 3 C2 एक्सिस मौजूद होगा। एंड मॉलिक्यूल कंटेंट डी ग्रुप, मॉलिक्यूल क्या कंटेंट करेगा, डी ग्रुप कंटेंट करेगा, ठीक है, डी ग्रुप कंटेंट करेगा। जैसे कि बोरान ट्राइफ्लोराइड का हमने एग्जांपल लिया है। अब देखते हैं कि ये किस में आता है। अगर हॉरिजेंटल अगर प्लेन काट रहा है, मतलब सिग्मा ये मेन एक्सिस हो गया, और हॉरिजेंटल यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मिरर हम रख रहे हैं, अब बराबर बराबर ये मॉलिक्यूल कट रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सिग्मा एच, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल बोरान ट्राइफ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं उसका एग्जांपल ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर अगर कोई C2 एक्सिस कट करता है, C2 एक्सिस नहीं है, C2 एक्सिस की बात नहीं हो रही, सिग्मा प्लेन की बात हो रही है। अगर कोई प्लेन सिग्मा प्लेन है जो इन तीनों चारों मॉलिक्यूल को बराबर बराबर कट करे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही एक्सिस पाया जाता है हॉरिजेंटल। अब वो क्या होगा, DNH होगा, DNH, तो ये हो गया आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड का उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब DND क्या होगा, DND जो होगा वो क्या होगा, इसको इसका एग्जांपल एथेन है ना, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एथेन। एथीन, एथीन, ये सारे के सारे प्लेन हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, हम प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये रहा एक C2 एक्सिस, है ना, अब ये एक C2 एक्सिस, ठीक है, और कोई प्लेन तो मौजूद नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C2 एक्सिस के अलोंग ही क्या हो रहा है, यहाँ पे कट पड़ रहा है, ठीक है। C2 एक्सिस के अलोंग ही क्या हो रहा है, कट पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसको, सिग्मा डी, डाइहेड्रल। क्यों, ये डाइहेड्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डाइहेड्रल कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे आपको एक C2 एक्सिस यहाँ मिल रहा था, इसके अलोंग रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ मिल रहा था C2 एक्सिस। दो C2 एक्सिस को अगर कोई काटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइहेड्रल, ठीक है। तो डाइहेड्रल प्लेन, अब उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, कट रहा है, उसी के साथ ही क्या हो रहा है, ये बराबर मॉलिक्यूल जो है कट रहा है, काट रहे हैं तो दो भाग में विभक्त हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, DND। तो ये एथीन इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, DN होगा, ठीक है, DN होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, ट्विस्टेड एथीन। ट्विस्टेड एथीन मतलब यहाँ पे C ले लिए, डबल बॉन्ड C ले लिए, ये प्लेन में है HH, और एक को हम बिलो द प्लेन दिखाते हैं और एक को अबव द प्लेन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, C2 एक्सिस तो है, यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ C2 एक्सिस तो है ना, यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ C2 एक्सिस तो है, प्लस और क्या है, CN एक्सिस है, CN एक्सिस है, कोई एक को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेंगे, और बाकी जितने भी C2 एक्सिस हैं उसको हम क्या मान लेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा, ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, C2 एक्सिस हो गया, ठीक है। और तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या था, डाइहेड्रल प्लेन नहीं है, ना ही वर्टिकल कोई प्लेन है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, DN ग्रुप कंटेन करेगा, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं, अगला एग्जांपल देखेंगे हम। चलिए ये तो था क्या, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस नहीं है तब जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, C और N होगा। इफ द मॉलिक्यूल कंटेन परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन ना हो, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ना हो, तब अब उसमें क्या हो, सिग्मा H मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, देन इट
हैज CNH या DNH। DNH हम देख चुके हैं और CNH ये है, ठीक है। दोनों के लिए बोल रहा है ये स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? यदि मॉलिक्यूल में कोई परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब ये क्या है, मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर कोई प्लेन है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में कोई प्लेन है, तो वो जो ग्रुप होगा या कौन सा होगा, सिग्मा NH होगा या DNH होगा, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा DNH तो हम देख चुके हैं, सिग्मा NH देख लेते हैं। सिग्मा NH का जो एग्जाम्पल है वो है H3BO3। इसको बोरान ट्राइफ्लोराइड की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे OH जो है इसका बॉन्ड ऐसा होता है। अगर हम यहाँ से काटेंगे C2 एक्सिस मौजूद नहीं होगा, क्योंकि H यहाँ है और H यहाँ है। इसका मिरर इमेज यहाँ नहीं बन रहा है, इसका मिरर इमेज इधर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, केवल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर बोलता हूँ, मेन एक्सिस है 3, है ना, C3 एक्सिस मौजूद है। मतलब हम क्या करें, यहाँ पे एक प्लेन डालें और इसको रोटेट कराएं ऐसे, तो क्या होगा, 3 बार रोटेशन में सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C3 प्लेन है। C3 प्लेन के साथ साथ में क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल C3 एक्सिस के साथ में ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसके साथ में एक वर्टिकल प्लेन है। मतलब इसको हम काटें तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में कट जाएंगे। तो C3 के साथ साथ यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा H मौजूद है। तो यहाँ पे सिग्मा H मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, ये C3H, इसका पॉइंट ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, C3H, ठीक है। C3H इसका पॉइंट ग्रुप का नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन में सिग्मा भी मौजूद हो, वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस डाल रहे हैं उधर से ही अगर कोई प्लेन मौजूद होता, इसमें तो नहीं है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल में होगा, तो सिग्मा भी मौजूद हो तो वो क्या होगा, CNV या DND कहलाएगा। तो CNV होगा या DND कहलाएगा, दोनों कंडीशन। यहाँ पे हम क्या किए थे, वर्टिकल ही काटे थे, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या करना है, वर्टिकल काटना है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, अमोनिया है, H2O है ना। अमोनिया को देख लेते हैं, H2O को देख लेते हैं। H2O क्या है, ऑक्सीजन, H ये होगा आपका क्या, C2 एक्सिस, ठीक है। मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है। अब इसी के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। एक तो इधर से काट रहे हैं, एक तो ऐसे काट रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा भी, सिग्मा भी। एक तो सीधा सीधा हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काटेंगे तो तीनों अणु क्या, तीनों जो परमाणु है वो क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर कट जाएंगे। अगर ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 सिग्मा भी मौजूद है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप का नाम C2V। ये किसके लिए है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। और एक आध देख लेते हैं अमोनिया के लिए, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल में मौजूद होता है CNV। अमोनिया के लिए देख लेते हैं। अमोनिया को मैं जो उस डायग्राम में बनाया था, इस टाइप से वेज स्ट्रक्चर देके, आप वैसे ही स्ट्रक्चर देखो, इसमें समझने में आसानी होगा। NH NH NH, ठीक है। ये NH3 ही है, पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिडल शेप का होता है। तो मैं इसको क्या कर दिया हूं, थोड़ा सा उसको, ये जो संरचना था अमोनिया का, ठीक है, ये जो संरचना था अमोनिया का कुछ इस तरह का, उसको मैं ऐसे कर दिया हूं, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, C3 एक्सिस है, 3 बार रोटेट करेंगे तो हमको सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको ऐसे रख दिए हैं और यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है। जो एक्सिस आया हुआ था नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के अलोंग, उसी एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल यहाँ पे काट रहे हैं। ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। ऐसे काट रहे हैं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। ऐसे काट रहे हैं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो C3 एक्सिस है प्लस 3 सिग्मा V है, ठीक है, 3 सिग्मा V है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C3V। इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C3V। ये किसके लिए है, ये H2O के लिए है, ये क्या है, अमोनिया के लिए है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना, लेकिन समझना जरूर, ठीक है। बिना समझे आगे बढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा।
मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगा अभी लास्ट में। अब हम देखते हैं यदि ये सब सारे के सारे जितने भी हमने पहले बताया वो कुछ मौजूद नहीं है तो क्या होगा, SNH यदि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन मौजूद होगा, यदि यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के कोलाइनर मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सिस S2N मौजूद हो, S2N हमने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन देखे हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप होगा वो S2N ही होगा, S2N ही होगा। S2N इसमें क्या क्या होता है, S2N में एक तो आइडेंटिकल होता है और S2N, इसका एग्जांपल मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है ना, तो आप आई थिंक किसका एग्जांपल लिए थे हम, CH4 का एग्जांपल लिए थे जिसमें S4 सिमेट्री आ रहा था, तो S4 ही इसका क्या हो जाएगा, S4 ही क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2N का मतलब 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, कितना बार आप रोटेशन कराते हैं और कितना बार आप उसमें रिफ्लेक्शन कराते हैं, ठीक है। आप पिछली वीडियो में देखिए उसको, रोटेशन और रिफ्लेक्शन किस तरह से कराया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, CH4, इसका संरचना कुछ इस तरह से होता है, एक पीछे एक सामने और एक इधर H, ये डैश वाला है और ये वेज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो C2 एक्सिस है ना तो कोई प्लेन है, एक ही प्लेन है जो दोनों हाइड्रोजन और कार्बन को काटे, तो ये इसका मिरर इमेज होगा, कुछ इस तरह का है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले रोटेशन कराते हैं कितना, C2 एक्सिस मान के, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन कराते हैं तो हमको सेम मॉलिक्यूल मिलता है। पिछली वीडियो में देखिए आप, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो है समझाए गए हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, आपको बहुत देखना बहुत जरूरी है। यदि ये सारी चीजें नहीं है, यदि ये सारे के सारे जितने भी हम पहले पढ़ चुके हैं वो नहीं है, तो फिर CN पॉइंट ग्रुप जो है बचता है, CN पॉइंट ग्रुप जो है बचता है। और CN में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है, केवल और केवल रोटेशन ही होता है ना, केवल और केवल क्या होता है, रोटेशन ही होता है। जैसे C3, C4, C5 कुछ इस तरह का एक ग्रुप बचता है। तो इतना समझने के बाद क्या है, एक बार फिर से मैं देख लेते हैं स्टेप को, है ना। पहला स्टेप में क्या करना है आपको, हाई और लो सिमेट्री देखना है। लो सिमेट्री वाले केवल आइडेंटिकल होंगे या सिग्मा होंगे या फिर इन्वर्जन सेंटर वाले होंगे, ठीक है। हाई सिमेट्री वाले क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं, उनको हम इस नाम से, इस पॉइंट ग्रुप से शो करते हैं। और उसके बाद में आता है, यदि हमको हाई सिमेट्री मिल गया, हम देख लिए, यदि उसमें हमको क्या मिला, हाई सिमेट्री नहीं मिला तो हम क्या मिला देखेंगे, अगर हाई सिमेट्री है भी तो उसमें हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस एक भी मिल गया तब हमको क्या देखना है, उसके परपेंडिकुलर और वर्टिकल पोजीशन में क्या क्या है उसको देखना है। परपेंडिकुलर में जाते हैं, ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर होगा C2 एक्सिस तो फिर वो क्या होगा, डी ग्रुप होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो DNH होगा, और डाइहाइड्रल होगा तो DND होगा। इसमें वर्टिकल नहीं होता है ना, डी ग्रुप में क्या होता है, वर्टिकल नहीं होता, यदि नहीं तो क्या होगा, DN ग्रुप होगा, ठीक है। अगर नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस कोई, तो वहां पे CS दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो C वाले ग्रुप के लिए 2 है, S वाले ग्रुप के लिए 1 है, ठीक है, C वाले ग्रुप के लिए 3 है। तो C अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर क्या होगा, CNH, जैसे हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, किसका, बोरान ट्राइफ्लोराइड का। और यहाँ पे अगर वर्टिकल में है तो H2O और अमोनिया का एग्जांपल देखा हमने, ठीक है। और H2H इसके लिए हम क्या देखे थे, मेथेन को देखे थे, ठीक है। और अगला एग्जांपल है, अगला जो पॉइंट ग्रुप है वो CN बचता है लास्ट में, अगर ये सारे के सारे नहीं है तो समझ में आया नहीं आया आप कमेंट कीजिए। थोड़ा सा समझने का है, जोर देके आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत ही इजी है। इन स्टेप्स को आप याद रखिए, ये अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इन स्टेप को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कुछ, उसमें पॉइंट ग्रुप बताना है, असाइनिंग पॉइंट ग्रुप बताना है, उसका स्टेप बताना है, और उसको आप एक फ्लो डायग्राम इसको अच्छे से बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, अच्छे से बना लीजिएगा और देख भी लीजिएगा कि यहाँ पे आइकोसाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाता इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह का और भी टॉपिक्स लेके आएंगे।
जैसे सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट करना, कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, पॉइंट ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये सब सारे के सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मेरा प्रयास रहता है कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में ही समझाऊं। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से और डिटेल में इसका वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद चैनल में बने रहने के लिए, और आप सभी का दिन शुभ हो।